स्वागत है आपका अपने चैनल SRI पे। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन इसके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम फैक्टराइजेशन किससे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे किया जाता है आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। स्वागत है आपका अपने चैनल SRI पे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10x² + 7x + 1। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं और कहता है फैक्टराइजेशन कीजिए और किससे कीजिए? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो इनिशियल टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो आप जब इनिशियल टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? 10x² × 1 = 10x², यानी कि आपका 10x² आ गया। अब आपको जो मिडिल टर्म है, ये क्या है? आपका मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² आए और ऐड करने पे आपका क्या आ जाए? 7x। तो आप इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए आपका सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरह होगा कि 10x² + 5x + 2x + 1। ओके, क्लैरिटी है? आगे कैसे करेंगे? अब हम इन दो टर्म को साथ करेंगे और इन दो टर्म को साथ में करेंगे। जब यहाँ दो टर्म देखते हैं तो यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है 5x। क्या कॉमन है? 5x। यहाँ 5x कॉमन ले लेते हैं। तो जिसमें हम कॉमन लेते हैं उसमें जो है हमको डिवाइड भी करना होता है, यानी कि यहाँ 10x² से 5x से हम 10x² में डिवाइड करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी? देख लो, 10x² में अगर हम 5x से डिवाइड करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। यानी कि हम ब्रैकेट में क्या लिख रहेगा? 2x। अब 5x इसमें भी तो कॉमन ले रहे हो, तो दोनों में से जब कॉमन होगा तो 5x से इसमें भी डिवाइड होगा आपका। होगा कि नहीं होगा? क्लैरिटी है? यानी कि 5x/5x हो जाएगा और कट्टी क्या आ जाएगा? 1। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा +1। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में आपका 1 कोफिशिएंट है, यानी कि 1 कॉमन है। तो जब 1 कॉमन लेते हैं हम तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाती है? 2x + 1। दोनों में क्या कॉमन है? What is the common between both? दोनों के बीच क्या कॉमन है? आपका 2x + 1 कॉमन है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 2x + 1 और 5x + 1। यानी कि यही आपका जो हो जाएगा, ये आपके दो फैक्टर्स होते हैं। ये आपके क्या हो गए? दो फैक्टर्स होते हैं। क्लैरिटी है? कि मतलब ये जो फैक्टर्स आ गए यही आपका जो हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। एक बार फिर से जल्दी से दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या करना है? इनिशियल टर्म देखना है और लास्ट टर्म देखना है। इनिशियल टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 10x² हुआ। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? 10x² हुआ। क्लियरिटी है? फिर हमने मिडिल स्प्लिट टर्म को देखना है। मिडिल स्प्लिट टर्म देखो तो 7x है। अब हमने क्या कहा कि ऐड करने पर आपका 7x आए, आपको दो टर्म में डिवाइड करना है 7x को, कि ऐड करने पर 7x आए और मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? आपका 10x²। तो देखो 5x + 2x पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10x² आएगा, क्योंकि 5x + 5x × 2x क्या होगा? आपका 10x² तो होगा। और ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 5 × 7 और x तो वही रहेगा, यानी कि 5x + 2x हो गया। एक बात समझ में आ गई? चलो अब हम इसमें दो टर्म लेंगे और इधर दो टर्म लेंगे। इधर दो टर्म लिए तो यहाँ 5x कॉमन है। 5x कॉमन हुआ तो 2x, इधर 5x से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5x से इसमें डिवाइड करेंगे तो +1 हो जाएगा। बात क्या हुई? फिर इन दोनों में 1 कोफिशिएंट था, यानी कि 1 को कॉमन ले लिए, 2x + 1 हो गया। और ये फिर दोनों में क्या कॉमन था? दोनों में 2x + 1 कॉमन था और 5x + 1 बाहर हो गया। अब ये हो गई आपकी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में और हम देखते हैं इसमें जो है क्या है आपके मिडिल स्प्लिट टर्म में। मिडिल स्प्लिट टर्म में आपके क्या है?
आपका जो मिडिल टर्म है इसमें क्या है आपका, इसमें आपका माइनस है। अब की बार माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं माइनस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल टर्म फिर देखेंगे और लास्ट टर्म। इनिशियल टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि क्या इसमें क्या हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें और सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर ऐड करने पर हमारा -7x आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर। क्लियरिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए फिर अगर आप लोगों को आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे 12x स्क्वायर, ओके 12x स्क्वायर, एंड आपको देखना है कि यहाँ आपको -7x लाना है। -7x लाना है कि हम कुछ भी करें तो हमारा -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसको -4x और -3x प्लस 1 कर सकते हैं ना भाई, ओके। अब दो टर्म इसको बना लिए, दो टर्म इसको ले लिए। अब जब इसको ले रहे हैं तब यहाँ पे देखो, यहाँ 4x कॉमन है और 4x कॉमन लोगे तो इसमें 12x स्क्वायर में 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4x से 12x स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका वैल्यू आएगा 3x, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो -1 हो जाएगा। बात क्या हुई, अब -1 कॉमन यहाँ देखो ले लोगे तो यहाँ 3x -1। आगे फिर कैसे करेंगे, आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, आपका दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है 3x -1, और फिर बाहर क्या बच रहा है 4x -1। ये इस क्वेश्चन के आगे टू फैक्टर्स, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे एग्जांपल के जरिए फैक्टराइज करते हैं और गो। ओके गाइस, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको भी सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर -x -4। अगर इनिशियल टर्म में पॉजिटिव है और लास्ट टर्म में क्या है, नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हमको करना क्या है, आप लोग बताइए क्या करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि हम इनिशियल टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले। तो इनिशियल टर्म और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू -4, यानी कि ये क्या हो गया -12x स्क्वायर, यानी कि -12x स्क्वायर अब की बार लाना है, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल स्प्लिट टर्म जो डिवाइड हो उसमें जो है -h आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x। अच्छा, -4x में से अगर 3x आप हटाओगे तो आपका -x ही तो आएगा, यानी कि -4x में अगर हम 3x ऐड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, -x। क्योंकि यहाँ जो है जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसके सामने क्या है आपका साइन, उसके सामने आपका साइन निगेटिव है, और जब ग्रेटेस्ट डिजिट के फ्रंट में आपका साइन निगेटिव होगा तो वैल्यू क्या आती है, उसकी निगेटिव ही आती है। बात क्लियर हो गई, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस। बात क्लियर हुई, आगे देखो -4 तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। अब दो टर्म ले लिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है क्या, x कॉमन है, तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x -4 होगा, तो यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x -4। दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन लग रहा है, दोनों में कॉमन लग रहा है 3x -4, और फिर क्या हो जाएगा x+1, जो बेस्ट होगा वो आपका x+1 होगा। अब बताइए ये दोनों जो हो गए आपके, यही दोनों आपके क्या हो गए, इसके फैक्टर, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गो। ओके गाइस, ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x -6। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए ये तो आपका इनिशियल है, ये क्या है लास्ट है, तो इनिशियल और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका
6x² और -6, यानी कि जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -36x²। अब देखो -36x² हमको मल्टीप्लाई करके लाना होगा और मिडिल टर्म को डिवाइड करना होगा टू पार्ट में। मल्टीप्लाई करें तो -36x² आए और ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 5x। बात क्लियर है? क्लियरिटी है? आगे देखो कैसे करेंगे। 6x², ये क्या कर सकते हैं प्लस, ये क्या कर सकते हैं हम 9x, फिर -4x -6। अगर हम देखें तो 9x में से 4x जब आप माइनस करोगे तो आपका 5x आएगा। 9x में से 4x आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5x, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9x इंटू -4x तब आपका क्या आएगा -36x²। यानी कि 9x और -4x में हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, अब दोनों में आपको ये दोनों लेना है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 3x। 3x जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2x + 3। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ अगर 3x से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x से यहाँ से डिवाइड इसमें करोगे 3x से डिवाइड तो 6x² में जब 3x से डिवाइड करोगे तो देख लीजिए आप 6x² में 3x से जब डिवाइड करो तो x कैंसिल हो जाएगा और 3 हो जाएगा 6, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 2x। तो यहाँ 2x लिखा गया है ना। फिर 3x से आपको 9x में भी डिवाइड करना होगा तो 9x अपॉन 3x, जब 3x कैंसिल 3 का 9, वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में अगर कौन सा कॉमन है, कौन सा डिजिट है जो इन दोनों में कॉमन है आपका बताइए। यहाँ कॉमन है -2, -2 इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा +3। दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन है 2x + 3 और प्लस 3 क्या बचा है ये क्या हो गया आपके। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और हमारे चैनल ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।